हे गाइस, आई एम अश्विनी। गाइस, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जितने पैसे आते हैं वो बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं, या फिर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि महंगाई तो बढ़े लेकिन आपकी चिंता ना बढ़े? तो गाइस, आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों के लिए बुक की रिकमेंडेशन लेकर के आई हूँ, ये बुक हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये बुक बात करती है फाइनेंस से रिलेटेड, जो कि हमको ये सिखाती है, बताती है कि हमको इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ों को करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों को नहीं करना चाहिए। इस बुक के जो ऑथर है मोनिका हेलन, वो इस बुक में काफ़ी अच्छे तरीके बता चुकी हैं, जो कि हमको हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने में। ये ऐसे तरीके बताए गए हैं इस बुक में कि हमको उनसे पता चलता है कि हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमको किस जगह पर कितना पैसा लगाना चाहिए, और कैसी कैसी जगहों पर हमको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में बताया गया है। और एक ख़ास चीज़ ये भी है कि हम मोनिका की लाइफ से भी बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से, क्योंकि मोनिका भी कई सारे लोगों से मिलती है, डिस्कस करती हैं इस बुक में। तो उन्होंने उन्हें एक सुझाव दिया है, और उन्होंने खुद भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया है, फिर उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट को जा कर के समझा है, और वो सारी चीज़ों को इस बुक में बताया है। तो गाइज़, आज हम इस बुक के कुछ पॉइंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और हम भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और हमें इसका यूज़ किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए गाइज़, देखते हैं। इस बुक में इन्वेस्टमेंट के तरीके बताए गए हैं। इस बुक में 3 तरीके बताए गए हैं, 3 टाइप्स बताए गए हैं इन्वेस्टमेंट करने के। तो सबसे पहला है कि ऑलमोस्ट देयर। ऑलमोस्ट देयर में हमको इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी है जो 1 से 2 साल के अंदर होती है, और ये रिलेटेड होती है जैसे कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, या फिर हम कहीं नया घर लेना चाहते हैं, तो उससे जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट देयर में होगी। दूसरा है इन सम टाइम्स। इन सम टाइम्स में हम वो इन्वेस्टमेंट करेंगे जो 3 से 7 साल के बीच होगी, और ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है हमारी रिटायरमेंट की प्लानिंग से जुड़ी हुई, या फिर बच्चों की कॉलेज फीस अगर पे करनी हो आगे तो उससे जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और थर्ड है जो इन्वेस्टमेंट है, वो है फॉर अवे। इसमें हमको ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हमको कब कहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ जाए। हम इसके लिए रिटायरमेंट के बाद जो भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, हम इस इन्वेस्टमेंट में वो पैसे डाल सकते हैं। और हमको ये भी नहीं पता हो सकता कि हमको आने वाले फ्यूचर में क्या ज़रूरत पड़ जाए, तो हम उसके लिए भी इस इन्वेस्टमेंट में पैसे डाल सकते हैं। इस बुक के जो ऑथर है मोनिका, उन्होंने कुछ फाइनेंशियल वर्ड्स को डिफ़ाइन किया है। तो अब हम उन वर्ड्स को जानेंगे। जैसे कि एक वर्ड होता है डेब्ट। तो डेब्ट जो होता है वो होता है कि जब भी हम किसी चीज़ का उधार लेते हैं तो वो डेब्ट कहलाता है। फिर दूसरा वर्ड है फाइनेंशियल से जुड़ा, वो है इक्विटी। इक्विटी वो टर्म होता है जिसमें कोई भी बिजनेसमैन अपने वर्क से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है, तो वो उसके लिए एक इक्विटी होती है। एंड थर्ड है कि रियल एसेट। रियल एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसको हम देख पाते हैं, जैसे कि घर हो गया हमारा, ज़मीन और सोना। लेकिन मोनिका के लिए यहाँ पर डेब्ट की डिफिनीशन थोड़ा हटके है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं। जब हम अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं तो हम अपने पैसे की टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, मतलब कि हम उसकी खर्च करने की अवधि को बढ़ाते हैं। ऐसा करने से बैंक जो है वो हमें थोड़ा इंटरेस्ट देता है। बैंक हमें इंटरेस्ट इसलिए देता है क्योंकि वो हमारा आभारी होता है हमारे इस अच्छे काम के लिए, इसलिए वो हमको इंटरेस्ट देता है। वहीं पर अगर हम रियल एसेट की बात करें जो कि है सोना, तो सोना खरीदना अच्छी बात है, सोना वक्त के साथ महंगा होता है, लेकिन सोना जो है वो हमें इंटरेस्ट नहीं देता बैंक के जैसे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम सोने को किसी को उधार भी नहीं दे सकते हैं। तो सोना खरीदना है, सोना खरीदना अच्छी बात है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं ऑथर के मुताबिक। इस बुक में ये भी चीज़ें बताई गई है कि हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लायक है। इसमें
तीन चीज़ें बताई गई हैं। पहली चीज़ ये है कि कॉस्ट, दूसरी है रिटर्न और तीसरी है एग्ज़िट। तो कॉस्ट में भी 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। तो सबसे पहली कॉस्ट जो है वो है हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को लेने के पहले ये देखते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या है, उसका रेट क्या है। जैसे कि बस की टिकट। दूसरा है ऑन गोइंग कॉस्ट। ऑन गोइंग कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को रखने के लिए उसके लिए बार बार पेमेंट करते हैं। जैसे कि हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया तो हम उसके लिए बार बार पेमेंट करते हैं। तीसरा है एग्जिस्ट लोड। एग्जिस्ट लोड एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें हम कभी अपने पैसे को निकालना चाहते हैं। जैसे हमने कहीं पर भी पैसे फिक्स किए हैं लेकिन हम उस फिक्स पैसे को अब तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी होती है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस। तो ये कॉस्ट के तरीके बताए गए हैं, कैटेगरीज बताई गई हैं। दूसरा है रिटर्न। हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं गाइस जब हमें पता होता है कि हमें वहाँ से रिटर्न मिलेगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको रिटर्न चाहिए होती है, मतलब हम रिटर्न के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब भी कोई बैंक का एजेंट आता है और हमें ये बताता है कि किसी स्टॉक में अगर हम 1 लाख लगाते हैं और उसके बदले में हमको 5 लाख रिटर्न मिलता है, तो हमें वो एक चीज़ नहीं बताता है, जो कि है कि ये पैसे कितने साल में बढ़ेंगे। ये नहीं बताता वो एजेंट कि ये पैसे 30 साल बाद हमारे 5 लाख होंगे। मतलब कि हर साल का जो रिटर्न मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 5.5%। तो गाइस हमें यहाँ पर थोड़ा संभल करके इन्वेस्टमेंट करनी है। थर्ड है एग्ज़िट। इन्वेस्टमेंट में लॉक इन पीरियड होता है, जो कि एक तरीका होता है कंपनी का ये पक्का करने का कि इस इन्वेस्टमेंट में अब पैसे आते रहेंगे। लेकिन अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है, और ये पेमेंट हमको गाइस लॉस की तरफ लेके जा सकती है, हम घाटे में हो सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के पहले हमें बहुत ही सोच समझ करके उसके पेपर्स को पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद हमें साइन करना चाहिए ऑथर के मुताबिक। तो गाइस ये थे लेट्स टॉक मनी बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए गाइस। और इस बुक की जो ऑथर है मोनिका हेलन, उन्होंने इस बुक में और भी बहुत सारे तरीके बताए हैं इन्वेस्टमेंट के, जो कि आप इस बुक को पढ़ करके समझ सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली वांट टू रीड दिस बुक सो यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम डिस्क्रिप्शन लिंक। मैंने बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप सब उस बुक को बाय करके रीड कर सकते हैं। एंड आप अगर और भी इसी तरह की वीडियोस बुक्स के रिव्यू से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए मुझे कि आप किस तरह की बुक्स के रिव्यू चाहते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। इसी के साथ मैं अभी के लिए आप सभी से अलविदा ले रही हूँ। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।